जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और उसके बाद अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर रखना, क्योंकि मैं भी अपने पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से इस मुद्दे पर रखूंगा ताकि पीसीडीए स्पर्स की टीम इस चीज को देखे और इसे संज्ञान में ले। इसलिए दोस्तों वीडियो को देखने के बाद अपने पॉइंट जरूर रखना। अब ओआरओपी रिवाइज ऑब्लिक एरियर ऐसे नहीं मिलेगा, स्पर्स ने दिया सीधा जवाब। और दोस्तों यह केवल ओआरओपी के रिवीजन या एरियर की ही बात नहीं है, बल्कि सर्कुलर 555, 568, 570, 631 जो कि पहले भी जारी की गए हैं और इनका भी कई पेंशनर्स को जो है एरियर नहीं मिल पाया है। और इसमें गलती पेंशनर की नहीं थी कि वह जागरूक नहीं था, इसमें पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज की गलती थी कि उन्होंने जो है इन एरियर्स को हर एक पेंशनर्स को पे नहीं किया, जो कि सरकारी ऑर्डर थे, जो सरकारी सर्कुलर थे, उसके हिसाब से जो है उन्होंने उनको पे नहीं किया। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट पे। देखिए कुछ पेंशनर्स का इस प्रकार से आप यहां पर देख रहे हैं, जब पेज खुलता है स्पर्स का तो इस प्रकार से आ रहा है कि ग्रीटिंग फ्रॉम स्पर्स, यू हैव बीन माइग्रेटेड टू स्पर्स, योर एंटाइटलमेंट्स आर प्रोविजनल एज पर प्रीवियस पीडीए, योर फ्यूचर पेंशन पेमेंट अगेंस्ट लीगेसी पीपीओ विल नाउ मेड बाय स्पर्स। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि जो आपको अभी तक पेंशन मिल रही है वह जो है प्रीवियस पीडीए के मुताबिक मिल रही है, यानी कि जो बैंक ने हमको भेजी है उसके मुताबिक हम दे रहे हैं, और फ्यूचर में जो है जो हम आपकी पेमेंट करेंगे वो स्पर्स के द्वारा की जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को दोस्तों अपने दिमाग में रखना। अब देखिए इन्हीं पेंशनर्स का जो है इनको जो है नायब सूबेदार की एमएसीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिलनी थी, तो इनको मिल रही है 24,233 रुपए और मिलनी कितनी चाहिए थी 24,825 रुपए। अब देखिए दोस्तों इन पेंशनर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया, इन्होंने बताया कि ना इनका अभी तक रिवीजन हुआ है और ना ही जो है इनको एरियर मिला है। दोस्तों अभी कई पेंशनर्स ऐसे हैं, आज की डेट में भी आपको पता है 28 फरवरी जो है चारों किस्तें दे दी जानी थी ओआरओपी की, लेकिन बैंकों ने भी कई बैंकों ने जो है कई पेंशनर्स के जो है अभी तक रिवीजन नहीं किए। अब उनका स्पर्स में माइग्रेशन हुआ है तो स्पर्स की तरफ से किस प्रकार से एक्शन लिया जा रहा है वह भी बताऊंगा। देखिए और इसमें जो है मैं इनको यह सलाह भी देना चाहूंगा, अपने पॉइंट भी रखना चाहूंगा। देखिए मैंने जो है इस पर कंप्लेंट डाली थी 13 जनवरी को दोस्तों, और 29 जनवरी को दोस्तों इन्होंने केस क्लोज कर दिया। केवल 16 दिन में आप देखिए इनको मैसेज आ गया कि आपका जो रिक्वेस्ट आईडी थी वो क्लोज कर ली गई। जब मैंने दोस्तों इसका स्टेटस देखा कि क्या इनकी पेंशन सही कर दी गई है, तो इसके रिमार्क में दोस्तों इन्होंने क्या लिखा हुआ था, जब मैंने चेक किया, जब इसका ग्रीवेंस का स्टेटस चेक किया कि कांटेक्ट प्रीवियस पीडीए, कि आप पहले वाले पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से कांटेक्ट करें, यानी कि अपने बैंक से कांटेक्ट करें जहां आपको पहले पेंशन मिलती थी, और वहां से आपने क्या करना है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट हमें भेजना है। अब देखिए दोस्तों अभी मैं ये केवल आपको बता रहा हूं, इस पर डिस्कशन मैं आगे करूंगा। देखिए और इसी प्रकार का एक अगले पेंशनर्स का भी है, 2 फरवरी का आप देख रहे हैं, तो इन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली थी कि इनको जो है अभी तक पेंशन रिवाइज नहीं हुई, एरियर नहीं मिला है, और अब इनका जो स्पर्स में माइग्रेशन हो चुका है। तो पीसीडी स्पर्स ने इनको क्या जवाब दिया है कि आपका जो है स्पर्स में माइग्रेशन हो गया है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्निश नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट डूली इंक साइंड एंड स्टैम्प एंड ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ ओआरओपी एरियर। तो इन्होंने भी कहा है पीसीडी स्पर्स ने उन पेंशनर्स को, हालांकि इन्होंने जो है एक कॉपी सीपीपीसी को भेजी है और एक जो है इसकी कॉपी जो है पेंशनर्स को भेजी है कि हमें जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट चाहिए और ड्यू ड्रॉन सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि इसके बाद अब हम आपका जो है एरियर पे कर सके। अब दोस्तों बात क्या आती है, नंबर 1 पॉइंट इन चीजों पर लेकर के चलूंगा। सबसे पहला दोस्तों एक तो इसी प्रकार से मुझे कमेंट आया था जब मैंने उनको कहा था कि यह भेज दीजिए आप ड्यू ड्रॉन सर्टिफिकेट, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, तो वो पेंशनर कहते हैं कि जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक हमको देता नहीं है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, ड्यू ड्रॉन सर्टिफिकेट। क्यों आपको स्पर्स ने क्या किया, आपने ग्रीवेंस डाली स्पर्स में, स्पर्स ने जो है डिजिटली वहां पर रिमार्क में लिख दिया केवल कि आप ये दे दीजिए। अब वो तो डिजिटली उन्होंने वहां पर रिप्लाई दे दिया, लेकिन जब पेंशनर फिजिकली बैंक में जाता है तो बैंक उनको मना कर देते हैं। क्यों? उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है, पेंशनर्स के पास में कोई लेटर हार्ड कॉपी नहीं भेजी गई है। अब देखिए थोड़ा अब आगे बढ़िए, अगर प्रीवियस पीडीए ने ही रिवाइज ही नहीं किया तो नॉन पेमेंट और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट क्यों? अब देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने इसमें बताया था आपको इस वाले केस में कि इनको पहले से ही जो है 24,233 मिल रही है,
प्रीवियस पीडीएस है उनका पेंशन बैंक ने रिवाइज ही नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल अंडरस्टूड है कि जब रिवीजन ही नहीं हुआ तो उनको एरियर कहां से मिला होगा। इसके बावजूद भी जो है स्पर्श पीसीडीए उनसे नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट क्यों मांग रहा है? जब उनका रिवीजन ही नहीं हुआ तो इस चीज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इस चीज को लेकर के जो है मेरा पीसीडीए की टीम से आग्रह है कि इस प्रकार से जो है पेंशनर को इतनी लंबी कार्रवाई में ना डाला जाए। और दूसरा दोस्तों इसमें ऐसा है, देखिए जिनका हुआ ही नहीं है उनका तो स्पष्ट पीसीडीए को कर देना चाहिए। दूसरी बात, हाँ एक पॉइंट जरूर आ सकता है कि चलो बैंक ने पहली दूसरी या तीसरी किस्त दे दी है और जो है जब इनका माइग्रेशन हुआ है तो उसके बाद जो है पीसीडीए स्पष्ट को अगर इस बात की जानकारी नहीं दी गई है तो चलो माना जा सकता है कि पीसीडीए स्पष्ट कह सकता है कि आप जो है ड्यू ड्रॉन सर्टिफिकेट या फिर नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट चौथी किस्त के रिगार्डिंग जो है बैंक या सीपीपीसी से मांगे। लेकिन यह पेंशनर से क्यों? यह तो जब उनका माइग्रेशन होता है तो उनका जो है पूरा जो पेमेंट ये ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट है, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है, तो माइग्रेशन के साथ ही जो है पूरा स्टेटमेंट जो है बैंक पीसीडीए स्पर्श के लिए बैंक के द्वारा चला जाना चाहिए था। अगर नहीं भी गया है तो फिर पीसीडीए को कहां से मांगना चाहिए? क्या पेंशनर से मांगना चाहिए या बैंक से मांगना चाहिए? आप पेंशनर से मांगेंगे तो पेंशनर्स कहां से लाएगा? तो मेरी पीसीडीए की टीम से गुजारिश है कि कृपया करके इस चीज को पेंशनर से ना मांगे। पीसीडीए जो है स्वतः इस चीज का संज्ञान लेकर बैंक सीपीपीसी से क्यों नहीं मांग रहा? उनको सीपीपीसी बैंक से ये सारी चीजें डायरेक्टली वहां से मांगनी चाहिए और बैंक से तो इसे मांगना ही चाहिए, बल्कि इसका इंटीमेशन की एक कॉपी जो है पेंशनर्स को भी इसकी एक हार्ड कॉपी भेजी जानी चाहिए ताकि पेंशनर्स को भी पता हो कि हो क्या रहा है। अगला जो पेंशनर जागरूक तो ठीक, वरना औरों का क्या होगा? चाहे वो सर्कुलर 568 हो, 570 हो, चाहे ओआरओपी का एरियर हो। अब देखिए जो पेंशनर जागरूक है कि मेरा रिवाइज नहीं हुआ है, मुझे जो है एरियर नहीं मिला 568 का, 570 का, 631 का, जिनको पता है, जो कुछ जानकारियां प्राप्त करके जो है यह पा रहे हैं तो कुछ एक्शन ले रहे हैं, तब तो जो है थोड़ा बहुत यह एक्शन ले रहे हैं। आप जो है कंप्लेंट डाल रहे हैं सीपी ग्राम में तो कहीं ना कहीं से कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन जिनको कुछ पता ही नहीं है, केवल उनको यह पता है कि हमारी पेंशन आ रही है और हमारा घर परिवार चल रहा है, तो ऐसे में जो है कौन एक्शन लेगा? कोई फैमिली पेंशनर्स हैं, कई बुजुर्ग पेंशनर हैं, उनको नहीं पता, उनको केवल इतना पता है कि हमारी पेंशन मिल रही है। तो ऐसे में जो है पहली बात तो गलती किसकी है कि पेंशनर्स को आप जो भी रिवीजन हो रहे हैं आप उस चीज को नहीं कर रहे हैं। अगर पेंशनर जागरूक नहीं है, आपको नहीं लिख रहा है, तो वह ठंडे बस्ते में चले जा रहे हो। तो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी की यह जिम्मेदारी है कि उस पर जो है स्वतः संज्ञान लें, वो कार्रवाई करें, बैंकों के साथ अपना तालमेल करें और जो पुराने ये जो सर्कुलर के मुताबिक भी इनका भी जो है ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट मांगा जाना चाहिए। इसलिए दोस्तों जो है मैं आपसे जो है यह मैंने इसलिए कहा था वीडियो देखना और अपना पॉइंट जरूर देना इसमें कि क्या इन चीजों को पेंशनर ने भेजना है वहां पर या फिर पीसीडी स्पर्श को सीपीपीसी बैंकों से यह जानकारी मांगनी चाहिए। और दोस्तों मैं तो यह कहता हूं कि पिछले कम से कम 25 साल का डेटा जो है सीपीपीसी से बैंकों से पेंशनर्स का मांगा जाना चाहिए पीसीडी स्पर्श की तरफ से। और जहां पर भी उनको लगता है कि यहां पर उनको जो है रिवीजन होना चाहिए था, उनका एरियर मिलना चाहिए था, उसका ऑडिट होना चाहिए। पूरा ऑडिट होने के बाद अगर पेंशनर्स को कहीं पर गलत मिला है या नहीं मिल पाया है उसको, तो उसको जो है उस चीज का रिवीजन वहां पर होना चाहिए, उस चीज का एरियर जो है पीसीडी स्पर्श के द्वारा इसको दिया जाना चाहिए ताकि पेंशनर्स को उसके सही अधिकार मिल पाए। और दोस्तों यह है, आप सोच रहे होंगे कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट क्या होता है। इस प्रकार से आप देखिए केनरा बैंक ने किसी पेंशनर्स का भेजा है सर्टिफिकेट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ओआरओपी 2 इंस्टॉलमेंट एरियर। तो इस प्रकार से जो है अगर आपने नहीं देखा है तो इस चीज को देख सकते हैं। अब देखिए एक जो है मुझे पेंशनर्स ने भेजा था इस प्रकार का कि हमने ग्रीवांस डाली है, तो मुझे इस प्रकार का जो इन्होंने सीपी ग्राम में डाली है, तो ग्रीवांस इज पेंडिंग इन योर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इन्होंने जो है जो ग्रीवांस डाली थी तो उसको काफी दिन हो चुके थे, तो इनकी ग्रीवांस कई दिनों से पेंडिंग थी, तो सीपी ग्राम ने एक्शन लेते हुए इस डिपार्टमेंट को सीधा लिखा है। अब देखिए कि डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन काइंडली ऑब्जर्व द रिवाइज रिडक्शन ऑफ टाइम लिमिट गाइडलाइन इन वोग wherein disposal of time for resolution of grievance are 30 days. Kindly observe and resolve the matter at the earliest. यानी कि जो पेंशनर्स की ग्रीवांस है उसको रिजॉल्व करने का जो टाइम है वह है 30 दिन। आपको 30 दिन के अंदर इसे सॉल्व कर देना चाहिए। इसलिए जो है आप जो है तुरंत इन पेंशनर्स के संज्ञान में लें। अब देखिए दोस्तों दूसरा मैं चलता हूं, ये चीज जो आई है ना दोस्तों
तो इसी चीज की जल्दी में कि 30 दिन के अंदर किसी चीज को सॉल्व करना है, तो जो है पीसीडी एक्सपर्ट्स ने भी 16 दिन के अंदर, अब इन्होंने देखा कि टाइम बाउंड इनका समय हो गया है, तो इसको क्लोज कर दो, कुछ ना कुछ मतलब आपकी ग्रीवांस को क्लोज करने से मतलब सॉल्व हो ना हो लेकिन क्लोज कर दो, आपको आपके पास ऐसा काम दे दो कि आप घूमते रहें, आप जो है इस चीज को लेने के लिए बैंकों में घूमते रहें। अरे कुछ फिजिक जो वो कार्रवाई कीजिए जिससे सॉल्व हो सके। जैसा मैंने आपको बताया, प्रॉपर जो है हार्ड कॉपी सीपीपीसी को भेजिए, आप वहां से मांगिए, और एक कॉपी पेंशनर को भेजिए, ना कि केवल आप जो है एक सॉफ्ट में वहां पर लिख दे रहे हैं कि वहां से आप हमको यह भेज दीजिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए पहले तो पीसीडी को उठाना चाहिए, अगर आपको हार्ड कॉपी, आपको सीपी ग्राम में ही कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, क्योंकि सीपी ग्राम से कंप्लेंट डालेंगे तो उसके बाद जो है एक कॉपी जो है इस प्रकार से सीपीपीसी को भेजी जा रही है कि जो है हमें इन पेंशनर का ड्यू ड्रॉन सर्टिफिकेट दीजिए, और पेंशनर को भी इसकी कॉपी भेजी जा रही है। तो पीसीडी एक्सपर्ट से डायरेक्ट नहीं हो रहा है, सीपीपीसी के थ्रू जो है यह काम हो पा रहा है। अब दोस्तों मैं आपसे भी यह सलाह चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जो भी पॉइंट मैंने दिए हैं इसके रिगार्डिंग आपकी भी कुछ सलाह है, आपकी कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पीसीडीए की टीम भी इस चीज को देखे और इन चीजों को संज्ञान में ले, ताकि पेंशनर को उसके अधिकार के मुताबिक सही पेंशन मिल सके, सही समय पर उसका रिवीजन हो सके, पुराना अगर कोई रिवीजन छूटा हुआ है तो वो रिवीजन हो करके भी उसका एरियर सही समय पर मिल सके। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।